फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या उनको ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई है, क्या वो ये मानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी और आपको जो है उन सब चीज़ों की सजा मिली। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Ace of Cups, Nine of Wands, Queen of Swords, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Eight of Wands, the Empress, Knight of Wands, Eight of Cups, Five of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचती हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार किया कि उन्हें सर के ऊपर चढ़कर बिठा दिया। कहते हैं कि जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पूछने लगते हैं और जब उसी के हिसाब से हमारी सारी चीज़ें होने लगती हैं तो वो इंसान बहुत प्राउडी हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ क्योंकि आपने अपने पर्सन की हर इच्छाओं को पूरा किया। आपकी दिन रात उन्हीं से होती थी। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कहते थे आप उनकी बातों को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते थे। मैं कहूँ कि आपके लिए आपके पर्सन के अलावा कोई इंसान मैटर नहीं करता था। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना लिया जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। आपने अपना सब कुछ इस इंसान के ऊपर लगा दिया। आपने कभी इस इंसान से कुछ नहीं मांगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान ने कभी आपकी कदर की ही नहीं। आप जितना इस इंसान के लिए करते गए उतना ही ये इंसान और भी ज़्यादा
प्राउड फील करने लगा, घमंडी हो गया और इसको लगा कि शायद आपकी लाइफ में इसके अलावा कुछ रह नहीं गया, ये जो चाहे वो करता रहेगा और आप इसकी बातों को मानते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आपने अपना 100% दिया, क्योंकि आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बना ली, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। वो सब लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन आपसे वो बात ही नहीं करना चाहते, है ना। और बल्कि जब भी आप उनसे बात करें तो आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आप अपने आप ही उनसे बात करना बंद कर दें, इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे की बात ही नहीं करते। प्यार की कोई बात उनके मुंह से आज नहीं निकल रही और इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। जो इंसान इतने अच्छे से आपसे बात करता था, आज वो इंसान आपसे फॉर्मल बातें कर रहा है, तो किसी के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो आपको ये सब देख करके बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ा हुआ है। आपके पर्सन आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, दूसरों से लगातार कांटेक्ट में है। और जब आप कांटेक्ट करने की बारी आती है या आप बात करना चाहते हैं तो आपके पर्सन के पास आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने भर भर कर पैसा इस रिलेशन पर लगाया, जब आप रिलेशन में थे तब भी आपने सिर्फ इस इंसान की ही पूर्तियां करने में अपना सारा टाइम लगा दिया। आपने अपने लिए कभी नहीं सोचा, जो कुछ भी आपके पास था आपने इस इंसान के ऊपर एक भरोसे में लगा दिया, क्योंकि आप चाहते थे कि इसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और जब इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है या उस इंसान पे बहुत भरोसा करता है और जब वही इंसान उसे धोखा देता है तो क्या बीतती है ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर ये सब चीज़ें बीती हों। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पास जो कुछ भी था वो अपनी इच्छा से इस इंसान के हाथों में दे दिया और ये इंसान इतना नाशुक्रा निकला कि इसने पलट कर ये देखने की कोशिश नहीं की कि सामने वाले ने जब अपना सब कुछ मुझे दे दिया तो आज वो किस हाल में है। इस इंसान को घमंड और ईगो इतनी ज़्यादा है कि इसने इतने गलत काम कर डाले कि आप उसे सोच भी नहीं सकते, है ना। ये इंसान एक के बाद एक गलतियां करता गया और कहते हैं कि जब हम बहुत गलतियां कर लेते हैं तब वो इंसान कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान आज पूरी तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है, इसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, इसने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से आज इसको न दिन में चैन है न रात में आराम। ये इंसान पूरी तरीके से परेशान है, इधर उधर की बातें जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है। ये चाहता है कि ये बाहर निकले, लेकिन अब इसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस इंसान की बात समझ सके। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये बात तो आपके पर्सन को भी अब अच्छी तरह से समझ आ गई है कि आपके पर्सन किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। आपके पर्सन लाख कोशिश कर ले वहां से निकलने की, लेकिन आपके पर्सन का हाथ पकड़ने वाला, उन्हें समझाने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की एक गलती ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो चीज़ सोच रहे हैं उसको पूरा करने में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन हार चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि जितना भी आपने इस पर्सन को इम्प्रूव किया था, आज ये दोबारा उसी कगार पर पहुंच गया है। आज इसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक समय था जब इस इंसान के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें थी। आपने इस इंसान को उस मुसीबतों से निकाला और आज ये इंसान इस तरह की हरकतें करके दोबारा उस मुसीबत में फंस गया है और दोबारा से इसके ऊपर वही सब चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी जो है वो वर्क कर रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना रिलेशन और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसके सहारे ये अपनी जिंदगी जी सके। कहते हैं कि इंसान को कभी भी नाशुक्रा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर भगवान आपकी झोली में किसी प्यार को डाल रहा है, एक सच्चे इंसान को भेज रहा है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। कहते प्यार चाहे आप किसी से भी करो, लेकिन उस इंसान को अपने पास जरूर रखो जिसने आपसे प्यार किया। क्योंकि प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे किसी को प्यार हो ये बहुत कम होता है। और शायद आपके पर्सन ने यही किया कि आपको उनसे बहुत प्यार था, लेकिन आपके पर्सन ने उसकी कदर नहीं की, तो आज आपके पर्सन बहुत बड़ी मुसीबत में है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी उनको हो रहे हैं, क्योंकि अब उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले जो हैं वो खाली हो चुके हैं, है ना। क्योंकि आपके पर्सन जिस उम्मीद से थर्ड पार्टी के पास या अपने किसी काम से आपको छोड़ कर गए थे, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आपके पर्सन को मुंह की खानी पड़ी। आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास आए, इसलिए वो रात भर अकेले में जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके बारे में आज भी
सोच रहे हैं तो क्या उन्हें आपके पास जाना चाहिए। वो इन आउट वाली सिचुएशन रहती है। वो हर रोज रात को ये सोचकर सोते हैं कि कल वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत उनका साथ नहीं देती, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है। तो आपके पर्सन की भी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ इस इंसान ने किया है वो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। सब कुछ देने के बाद, सब कुछ लेने के बाद इस इंसान ने आपको उस राह पर छोड़ दिया जहां से आपकी कोई वापसी नहीं। आपने फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस समय इस इंसान के ऊपर जो बीत रही है और इस इंसान को जो आपकी कद्र हो रही है उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान अब रात भर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने हाथों से अपना घर चला दिया, इसने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आज इस इंसान के पास हो सकता है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन अंदर से ये इंसान पूरी तरह से खोखला हो चुका है। रात भर सो नहीं पाता, एंजाइटी में रहता है और अपने आप से ये सोचता है, अपने आप से ये पूछता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हुई। इसलिए हुई क्योंकि समय परिवर्तित होने लगा। कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर होता है। जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो उसके बाद बुरे दिन भी आते हैं, बुरे दिन के बाद फिर अच्छे दिन आते हैं। जब आपके पर्सन के अच्छे दिन आए तो आपके पर्सन आपको भूल गए, है ना। आपने जब आपके अच्छे दिन थे आपने तब भी अपने पर्सन को याद रखा और बुरे दिनों में तो आपने उन्हें टूट कर याद किया, लेकिन आपके पर्सन ने सिर्फ आपको अच्छे दिनों में ही याद किया और बुरे दिनों में आपको मरने के लिए छोड़ दिया। तो समय परिवर्तित हो रहा है ना। ये समय आपके पर्सन को उन सब चीजों को रियलाइज करवा रहे हैं। आज आपके पर्सन क्यों रात भर आपके बारे में सोच रहे हैं? कहाँ गई उनकी वो ईगो जिसके लिए वो बहुत ज्यादा जो है अपने आप को कुछ पर्सनैलिटी समझा करते थे? आज वो सारी चीजें कहाँ गई? आज क्यों आपके पर्सन के साथ कोई नहीं है? आज क्यों आपके पर्सन जो है अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों की नानी याद आ जाती है। जिन लोगों को ये लगता है कि वो समय को बदल देंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। समय अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जो इंसान अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों के लोगों को भूल जाए वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और शायद यही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि जब आपके पर्सन के अच्छे दिन थे तो इस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की। आज बुरे दिनों में इसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि ये आपके पास आ सके। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उससे कोई भी काम सही नहीं होता। और शायद यही चीजें आपके पर्सन पर भी लागू होती है कि जब आपके पर्सन के पास समय था, लोग थे, चीजें थी, तब आपके पर्सन ने एक बार भी अपने बारे में या आपके बारे में नहीं सोचा। और जब ये सब चीजें बदल गई हैं तो आज आपके पर्सन को आ रही है आपकी जबरदस्त याद। आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दुखड़े आपके सामने रोना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो आप सुनेंगे, है ना। क्योंकि आपके माइंड को आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं ये भी आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो दोबारा आकर आपके पास उन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे तो आप उनकी बात जरूर सुनेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। इसका मतलब आपके पर्सन जब पूरी रात अकेले होते हैं तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और उनको अपने ऊपर बहुत शर्म आती है, बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है तो जल्दी से वो आपके सामने आके खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि कहते हैं कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के खुद ही रास्ते बंद कर दिए और अब आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे किस मुंह से बात करें। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उनकी सारी ईगो टूट गई है, लेकिन कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आज भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सबके सामने झुक जाएंगे, लेकिन आपके सामने नहीं झुकना। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा उनको अपने सिर पर चढ़ाकर रखा। आपके सामने वो इस तरीके से नहीं पेश होना चाहते जो उनकी आज हालत है। आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं।
अगर आपके पर्सन को एक बार भी समझ में आता है कि आप आज भी उनको प्यार करते हैं या आज भी उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर उनको ऐसा इंडिकेशन होता है, तो ये इंसान जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गया उतनी तेजी से ही मुझे वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने घाट घाट का पानी पी लिया, हर किसी को परख लिया। आज इस इंसान को लगता है कि आपसे ज्यादा कोई और इस इंसान से प्यार नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सब बात ये नहीं कि ये इंसान वापस आ रहा है, बात यह है कि क्या आपके दिल में इस इंसान के लिए उतना ही प्यार, उतनी इज्जत है। अगर हाँ, तो आप इस इंसान को एक मौका दे सकते हैं, और अगर ना, तो आपको इस इंसान को इसकी करनी के बारे में अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान उस समय आपको छोड़कर चला गया जब आपको उसकी बहुत जरूरत थी, आज जब इसे बहुत जरूरत है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। तो अब ये आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसे माफ करके आप अपने पर्सन के साथ रह सकते हैं, तो आप इस इंसान को एक मौका जरूर दीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो एक सोलमेट कनेक्शन को भी दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की वजह से कम हुआ, जो लोगों की 3 5 13 करने से कम हुआ, जो जंत्र मंत्र करने से हुआ, जो चीजों को नेगेटिव करने से हुआ, आज वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन सही चीजों को जज कर पा रहे हैं। पहले क्या था कि वो उड़े उड़े से रहते थे, घमंड बहुत ज्यादा था। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन का घमंड टूट गया है, आज उनको वो मुंह की खानी पड़ी है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज उन्हें आपकी कद्र हो रही है। आज वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि एक आप ऐसे इंसान थे जिसने पलट के आपके पर्सन पर वार नहीं किया, वरना हर तरफ से उनको जो भोगना पड़ रहा है, जिस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उस तरीके से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि किसी को धोखे देने के क्या परिणाम होते हैं। और अगर आपके पर्सन सही गलत में फैसला कर पाती हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और उन्हें सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, अगर वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, तो वो प्यार का प्याला जो कम हुआ आज यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, और वापस एक दूसरे के पास जाना भी मुश्किल कोई बड़ी बात नहीं होती, कि जाना ही पड़ता है। क्योंकि सोल एक दूसरे को खींचती है, और आपके पर्सन की सोल भी आपको खींच रही है। यही कारण है कि आप अभी तक उन्हें नहीं भूल पाए हैं, और आपके पर्सन को इस समय में आपकी याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो होगा, तभी आपके पर्सन आपको इतना बुरी तरीके से याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। अगर ये इंसान सही मायने में आपको समझ पाया, अगर ये इंसान सही मायने में आपके साथ रहना चाहता है, अगर ये सब चीजों को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और अगर इसे सही और गलत की पहचान हो गई है और ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान अगर अब ये सब सोच के आपकी लाइफ में आएगा, तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान अगर सब कुछ समझ पाया है ना, अगर सही और गलत में फैसला कर पाया, और आपके पास अगर ये आता है या आती है, तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। यानी कि आपके लिए केयरिंग वाइफ और केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं। क्योंकि अब इसने हर जगह भटक कर देख लिया, सब चीजें करके देख ली, लेकिन चीजें इसके हाथ से जो निकली दोबारा इसके पास नहीं आई, क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो सिर्फ इसी के लिए जी रहा था। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 8 डे से लेकर 8 वीक तक आपके पर्सन पर ये एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो जाए कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे, और उतनी ही कोशिश करें आपकी लाइफ में आने की, है ना, जितनी कोशिश आपने की थी। तो और इसके अलावा अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं की है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ
100% वर्क करेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान बहुत ईगो में आ गया, उसके ऊपर इतना ज़्यादा घमंड हो गया कि उसने आपसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसके जब वो थे तब भी, और जब वो गए तो उन्हें वापस लाने में भी आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी बात को नहीं सुना। आज आपके पर्सन मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके पास ना फाइनेंस बचा ना रिलेशन। आज रातों में अकेले बैठे वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा और ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और जितनी तेजी से इंसान गया उतनी तेजी से ही वापस आएगा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। और अगर ये इंसान अब आपकी लाइफ में वापस आता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।